all are fit and fine. Children, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण बुक से अपठित गद्यांश पढ़ाऊंगी। आपने लोगों ने क्लास 4th में 3rd में भी अपठित गद्यांश पढ़ा होगा। अपठित माने क्या होता है बच्चों? जिसको कभी ना पढ़ा गया हो। आपने देखा होगा कि आपके पेपर में पैराग्राफ आता है जो कि आपने पहले कहीं भी नहीं पढ़ा है, वो आपकी पुस्तक से भी नहीं होता है, कहीं और से आता है, वो अदर पुस्तक से आता है ना। और फिर उसके नीचे कुछ प्रश्नोत्तर या कुछ एक्सरसाइजेस लिखी रहती है जिसका कि उत्तर आप लोगों को वो गद्यांश पढ़कर देना होता है या वो पैराग्राफ पढ़कर देना होता है। उसके आंसर्स उसी पैराग्राफ में होते हैं। तो आज हम इसी अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ते हैं जिसको कि इंग्लिश में हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं, है ना। अपठित गद्यांश पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है। इस तरह के गद्यांशों द्वारा बच्चों में रचनात्मकता एवं सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए होती है क्यों? क्योंकि वो तो आपने पहले से कभी पढ़ा नहीं है, वो आपके लिए एकदम अननोन है। और वो पैराग्राफ आया, जब आप उसको रीड करोगे अच्छे से केयरफुली, तभी उसमें से आंसर आप फाइंड आउट करके नीचे लिख पाओगे। उसमें उत्तर देने की योग्यता भी आप लोगों के अंदर आती है। जैसे इसमें लिखा गया है, उनमें स्वयं उत्तर देने की योग्यता आती है, यानी बच्चों में स्वयं से यानी अपने आप से उत्तर देने की योग्यता आती है। अपठित गद्यांश की परिभाषा लिखी दी हुई है इसमें। वह गद्यांश जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। डेफिनेशन बच्चों लर्न कर लीजिएगा, एक ही लाइन की है ना। अब इसमें लिखी क्या है? अपठित गद्यांश का उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो बताते हैं। एक नंबर पर है, दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको आंसर ही नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर क्या होगा। इसलिए हमेशा पैराग्राफ को 2-3 टाइम्स अच्छे से रीड करना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। आप जब वो गद्यांश पढ़ रहे हो, आपको उसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, पेंसिल से उसको वहीं पे अंडरलाइन कर दीजिए। गद्यांश में से ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जो भी प्रश्न नीचे दिए हैं उसके उत्तर उसी में से ही होंगे, इसलिए ध्यान से सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि उसके आंसर उसी में से निकल कर आए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए, यानी छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, और एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। सटीक माने करेक्ट आंसर देना चाहिए, सही हो। जो शीर्षक पूछे जाने पर गद्यांश के भीतर से ही उचित शीर्षक देना चाहिए। कई बार क्या होता है, पैराग्राफ पूरा अपठित गद्यांश लिखा है, कहा जाता है कि इस अपठित गद्यांश का शीर्षक दीजिए। अब शीर्षक आप कभी दे पाएंगे जब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें क्या चीज पूछी है, क्या नहीं पूछी है, उसी के आधार पर उस पाठ का शीर्षक आप बताएं। उदाहरण के लिए कुछ गद्यांश आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। देखिए, घोड़ा एक समझदार और ताकतवर जानवर है। पुराने समय में राजा महाराजा इस पर सवारी किया करते थे। यात्रा के लिए रथों में भी इसका प्रयोग होता है। जो इतिहास प्रसिद्ध है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चित्तक जो इतिहास प्रसिद्ध है, यानी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। वायु से भी तेज दौड़ता था। आप लोगों ने शायद कभी सुना हो चेतक के बारे में। महाराणा प्रताप इतिहास में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। इन्होंने मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ में राज्य करते थे और इनके घोड़े का नाम चेतक था। ये अपने घोड़े को बहुत ही प्यार करते थे और इनका घोड़ा हवा से भी तेज गति से चलने वाला था, ऐसा कहा जाता है ना। यानी वायु से भी वो तेज दौड़ता था। आज घोड़े का प्रयोग अधिकतर तांगा चराने, घुड़सवारी और सेना आदि में किया जाता है। अब देखिए, ये पैराग्राफ आपने इससे पढ़ा, फिर इसको 2-3 रीड करिए, नहीं समझ में आया फिर से रीड करिए इसको, और उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, इसी में नीचे कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं। पहला प्रश्न जैसे है कि इसमें घोड़ा कैसा जानवर है। देखिए, इसका उत्तर भी इसमें लिखा हुआ है। घोड़ा एक समझदार एवं ताकतवर जानवर है। समझदार होता है घोड़ा, बहुत सभी को पता है। उसको पता है कि कहाँ खाई है। कभी कभी लोग देखा पहाड़ों में जाते हैं घूमने के लिए, घोड़े की सवारी करते हैं। घोड़ा चलता है किनारे किनारे पहाड़ों पर, घाटी के किनारे चलेगा, लेकिन ये नहीं कि वो घाटी में कूद जाएगा। तो ये उसकी समझदारी होती है कि उसको कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, उसको ज्ञान होता है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था।
आपने अपठित गद्यांश में आया हुआ है। तो घोड़े का नाम चेतक था। आज घोड़े का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये भी इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आज घोड़े का प्रयोग टांगा चलाने, घुड़सवारी और सेना आदि में किया जाता है। फिर देखिए पूछा गया है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। वो इसमें बताया है घोड़ा या घोड़े का महत्व, ये शीर्षक दिया गया है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों के पास भी जब अपठित गद्यांश कोई भी दिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग भी उसको इसी तरह से 2-3 बार रीड करके उसका आंसर उसी में से छांट के लिखेंगे। फिर देखिए एक और इसमें दिया हुआ है अनसीन पैसेज। 2 मित्र एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक रीछ आता हुआ दिखाई दिया। एक मित्र तो रीछ को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने मित्र की कोई परवाह नहीं की। दूसरे मित्र को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, वह जमीन पर सांस रोककर लेट गया। रीछ उसके पास आया और उसे सूंघा। उसको मरा हुआ समझकर वह रीछ आगे बढ़ गया। रीछ के जाने के बाद पहला मित्र पेड़ से उतरकर दूसरे मित्र के पास गया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे कान में रीछ ने क्या कहा। दूसरा मित्र बोला, रीछ ने कहा कि तुम्हारा मित्र स्वार्थी है, इसलिए उस पर विश्वास मत करना। पहला मित्र शर्म से पानी पानी हो गया। अब ये देखिए पैराग्राफ पढ़ा, अब इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर भी आपको इसी से छांटना है। पहला प्रश्न है दोनों मित्र कहाँ से गुजर रहे थे, तो दोनों मित्र एक जंगल से गुजर रहे थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है पहला मित्र किस पर चढ़ गया, पहला मित्र पेड़ पर चढ़ गए। ये आपको इसी में आंसर मिल जाएगा। रीछ को आता देख दूसरे मित्र ने क्या किया, रीछ को आता देख दूसरे मित्र ने अपनी सांस रोककर जमीन पर लेट गया। फिर है प्रश्न 4 दूसरे मित्र ने रीछ के बारे में क्या बताया। दूसरे मित्र ने रीछ के बारे में बताया कि तुम्हारा मित्र स्वार्थी है, इसलिए उस पर विश्वास मत करना। उपरोक्त गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर लिखिए, इसमें दिया हुआ है उपरोक्त गद्यांश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। क्यों? क्योंकि रीछ को देखकर जो पहला मित्र था वो थोड़ा दुबला पतला था, वो छट से पेड़ पे चढ़ गया और उसने अपने जो थोड़ा सा मोटा उसका मित्र था उसको नीचे ही छोड़ दिया, है ना। ऐसा इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये स्टोरी इसमें दूसरी तरह से दी हुई है। इस तरह से भी ये स्टोरी है कि वो मित्र थोड़ा मोटा होता है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, तो नीचे ही लेट गया सांस रोककर। उसने बुद्धिमानी का परिचय दिया। और आपको पता है जो रीछ होता है या भालू होता है, जो रीछ या भालू होते हैं वो मरे हुए, ठीक है। तो इस तरह से अपठित गद्यांश आएगा आपके एग्जाम में, अगर उसके नीचे प्रश्न लिखे रहेंगे, आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे, फिर उसके आंसर अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइजेज आपको जरूर कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।